Good morning, students. Myself, Umesh Dutt, Assistant Professor in Zoology, SPC Government College, Ajmer. In class BSc Part First Year, Subject Zoology और पेपर थर्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी और परिवर्धनात्मक जैविकी में कल की क्लास में हमने जो हार्मोनल रेगुलेशन है वो मेल सिस्टम के अंदर किया था। उसी के सेकंड पार्ट में हम जो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत जो है हार्मोनल कंट्रोल इन फीमेल जो है आज डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, फीमेल हार्मोन्स। फीमेल्स में जो ओवेरियन साइकिल है उसकी जो डिफरेंट जो स्टेप्स हैं उन्हें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरीज के द्वारा सीक्रेटेड हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो वो कंट्रोल किस प्रकार से हैं उन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले हम जो हमारे चैप्टर के अंदर की कैरेक्टर्स जो हैं डिस्कस हमें करने हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट है इसके अंदर है कि जिस प्रकार से मेल्स के अंदर हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसे हम GnRH कहते हैं, पिट्यूटरी से FSH फेशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज़ करता है, रिलीज़ करने के लिए ट्रिगर करता है। उसी प्रकार से फीमेल्स के अंदर भी यह ओवरीज को एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन के लिए ये ट्रिगर करता है। आगे जो FSH जो है वो ओवरीज के अंदर जो है फॉलिकल्स के मैच्योरेशन को और उसकी डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। साथ ही साथ जो डेवलप्ड जो ओवम हैं उन्हें ये न्यूट्रिशन भी प्रदान करता है और फॉलिकल्स के अंदर जो है इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो हैं उन्हें रिलीज़ करता है, जो कि जो फीडबैक मैकेनिज़्म है जिसके अंतर्गत जो है FSH की जो है रिलीजिंग की जो FSH का जो प्रोडक्शन है उसको ये इनहिबिट करता है या रोकने का कार्य करता है। इसी में अगर हम आगे देखें तो हम देखते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो जब प्रेगनेंसी होती है उसके लिए ये जो है एक एनवायरनमेंट प्रिपेयर करता है और साथ ही साथ जो यूट्रस है उसकी एंड्रोमेट्रियल की इंटरनल सरफेस पर या जो आंतरिक स्तर है उसके डेवलपमेंट को ये स्टिमुलेट करता है। मुख्य रूप से जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसकी 14 डेज़ के अंदर जो है LH हार्मोन जो है वो जो है इंक्रीज़ होता है और फॉलिकल जो है मैच्योर जो फॉलिकल्स हैं यानी जो एग उनके एग के जो ओवुलेशन को ये कंट्रोल करता है। आगे हम बात करते हैं तो ओवुलेशन के जस्ट बाद जो रिलीज़ हुआ फॉलिकल है वो कार्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि प्रोजेस्टेरॉन को या तो ओवरी की जो सरफेस है उसके ऊपर जो उसकी जो इंटरनल जो सरफेस है उसको फिर से जो है डेवलप होने के लिए या फिर जो है जो प्रेगनेंसी है उसको सपोर्ट करने के लिए ये सीक्रेट किया जाता है। जब ग्रो पीरियड होता है उसकी जो मिडिल एज है उस समय जो फीमेल हैं उनके ओवरीज के द्वारा FSH और LH के प्रति HL के प्रति कम जो है ये सेंसिटिव हो जाते हैं, इसलिए जो है वो जो मैच्योर फॉलिकल्स हैं वो डेवलप होना बंद हो जाते हैं और ओवुलेशन से ओवुलेशन जो ड्यूरेशन है उससे इसे गुजरना पड़ता है और इस जो उसको हम फेज है उसे हम कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है, इसे हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब हम की टर्म्स की बात करते हैं। जब हमें हमारे आंसर शीट के अंदर हमें इस एंड्रोक्राइनोलॉजी के एस्पेक्ट पे हमारे इस क्वेश्चन को डिस्कस करना होता है तो हमें जो है कुछ इसके जो की कैरेक्टर्स हैं जो इवेंट्स के उन्हें ध्यान रखना है, उन्हीं आधार पर ये सेगमेंट किए हुए हैं। तो उसके अंदर हम जो हमारे को टर्मिनोलॉजीज यूज़ करनी है उसमें हम सबसे पहले लेंगे कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम क्या है? जो मैमल्स हैं उनकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसके ल्यूटिनाइजेशन के कारण यानी जो ल्यूटियन जो उसका स्टेप्स हैं उसके दौरान जो है वो फॉलिकल्स के बनने वाली जो सेल हैं वो एक जो है
एक मटेरियल को रिलीज़ करती हैं, ये मुख्य रूप से जो है स्टेरॉयड हार्मोन स्रावित करता है। दूसरा जो हमारे को, जब हम इसे कवर करेंगे टॉपिक को, तो उसके अंदर हम एक जो है मेनोपॉज टर्म को भी यूज़ करते हैं, जो कि इसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो है एंडिंग फेज़ है। इसके आगे हमें जो टर्म यूज़ करनी है उसके अंदर हम एंडोथीलियम को यूज़ करते हैं। एंडोथीलियम क्या है? ये एक जो है म्यूकस जो है मेम्ब्रेन है, जो कि मैमल्स के जो यूट्रस है उसको ये अंदर से जो है लाइन किए हुए रहती है, जिसके अंतर्गत जो फर्टिलाइज एग है उसे इम्प्लांट किया जाता है, जो कि आगे हम इम्प्लांटेशन की ड्यूरेशन में डिस्कस करेंगे। आगे की जो हमें इस चैप्टर से रिलेटेड जो टर्म है उसे हम कहते हैं एस्ट्राडियोल। ये सभी मैमल्स के अंदर जो ओवरी है उसके अंदर ओवम के प्रोडक्शन में एक जो है सबसे मेजर जो है एस्ट्रोजेनिक हार्मोन, जो कि एस्ट्रोजन की कम अमाउंट और जो है ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए जो सिंथेटिक एक जो है केमिकल है, और ये मुख्य रूप से जो है वो एक मेडिसिन या ड्रग के रूप में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुएशन। इसमें हम जो है इसका जो रेगुलर जो साइक्लिक फॉर्म के अंदर जो है साइक्लिक फॉर्म में फीमेल के अंदर जो हार्मोनल साइकिल है उसको हम डिस्कस करते हैं। फीमेल हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो फीमेल्स के जो अंदर जो रिप्रोडक्शन का जो कंट्रोल है वो मेल की कंपैरेटिवली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, और मेल की तरह ये हाइपोथैलेमिक जो हार्मोन है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और जो फेसल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है, उनकी रिलीजिंग का ये रेस्पॉन्सिबल फैक्टर बनता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो डेवलप होने वाले फॉलिकल्स हैं उन्हें कंटिन्यूस रखते हैं इस एक्टिविटी को, जो कि अंडाशय पर जो है स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक राइप जो एग्स हैं या जो मैच्योर एग्स हैं उनकी फॉर्म में दिखती हैं। फीमेल्स में जो FSH है वह जो है वो एक्सेल की जो है डेवलपमेंट के लिए स्टिमुलेट करता है, जो कि फॉलिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके डेवलपमेंट मतलब उन्हें फॉलिकल सेल्स के डेवलपमेंट के रूप में होता है। फॉलिकल सेल्स जो है इनहिबिटिंग हार्मोन्स को प्रोडक्ट करती हैं, जो कि FSH प्रोडक्शन को रोकने का कार्य करता है, और जो LH है वो जो ओवम है उनके डेवलपमेंट के साथ साथ ओव्यूलेशन को भी इसके अंदर शामिल करने और अंडाशय द्वारा एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरॉन के प्रोडक्शन की जो स्टिमुलेशन के लिए वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, जो कि शरीर को गर्भावस्था के लिए या जो प्रेगनेंसी के लिए ये प्रिपेयर करते हैं। एंड्रोस्ट्रियोल जो है फीमेल में जो है रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, जो कि एंड्रोमेट्रियल रिग्रोथ और ओव्यूलेशन और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करता है। साथ ही साथ फीमेल्स में ये जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसके अंदर आप सभी को पता है कि जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है और जो उसकी पेल्विक गडल्स है उनके अंदर लूज होना और जो बोन्स हैं उनको डेवलप होना आदि जितनी भी सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं फीमेल्स में वो इस सभी के अंदर शामिल होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियल जो है जो रीडेवलपमेंट है उसमें FSH और LH की रिलीजिंग के लिए ये क्या इनहिबिटिंग का कार्य करता है, उसके अवरोध का कार्य करता है। अब हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल या जो इसके अंदर चक्र है उसकी बात करते हैं। तो जो एग्स है या जो इस साइकिल है इसके अंदर जो एंडोक्राइन जो टिश्यूज़ हैं उसकी एक्टिविटी के कारण एग्स को जो है रिलीज़ होने की जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल किया जाता है, जबकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो यूट्रस है उसकी इंटरनल जो डर्म है उसको प्रिपेयर करना इम्प्लांटेशन के लिए या उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं।
और ये साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, इनमें बीच में कोऑर्डिनेशन होता है और ये जो है रिपीटेड साइकिल के अंदर 22 से 32 डेज़ की एक साइकिल है, जिसके अंदर ये औसतन 28 डेज़ के अंदर इस साइकिल को कवर कर लेती है। मुख्य रूप से जो फर्स्ट हाफ जो है ओवेरियन साइकिल की वो फॉलिकल फेज कहलाती है, जिसके अंदर FSH और LH के धीरे धीरे बढ़ते स्तर में जो यूट्रस है उसकी सतह पर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट का ये जो है कारण बनता है, जो कि एग्स को ओवुलेशन के लिए यानी रिलीज होने के लिए प्रिपेयर करता है। और जैसे जैसे फॉलिकल्स बढ़ते जाते हैं आकार में, वे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के जो हैं उसके लेवल को कम अमाउंट के अंदर रिलीज़ करते जाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन जो है प्रेगनेंसी को सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए गर्भाशय या यूट्रस की परत पर एंड्रोमेट्रियल को बनाए रखता है, ठीक है। और इस साइकिल के मध्य ठीक यानी लगभग अप्रॉक्सीमेट 13 और 14 डेज पर एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो उच्च स्तर पर FSH का कारण बनता है और विशेष रूप से LH जो है वो इंक्रीज हो जाता है और इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज लेवल पर आता है। LH के जो है इस ओव्यूलेशन का जो ये है रेस्पॉन्सिबल फैक्टर बनता है, जिसके अंदर जो है जो राइप जो हैं फॉलिकल सेल्स वो क्या करती हैं, एग की फॉर्म में अपने प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देती हैं, जो कि फॉलिकल्स अब राइप होकर रप्चर्ड नहीं होते हैं, वे डिजनरेशन प्रोसेस में चले जाते हैं और उनकी जो अंदर जो प्रोडक्ट है यानी जो ओव्यूलेशन के कारण जो साइकिल जो एंड सेल बनी है वो डिजनरेट हो जाते हैं। अब जो एक्स्ट्रा फॉलिकल्स हैं वो भी डिजनरेशन प्रोसेस में चले जाते हैं और इस कारण से एस्ट्रोजन का जो है वो लेवल कम हो जाता है। अब मुख्य बात यह है कि यदि जो है प्रेगनेंसी के दौरान इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो गर्भाशय की जो परत है उसे रिमूव किया जाएगा। इस प्रक्रिया में जैसे कि जो इन्हें मेनिस्ट्रेशन साइकिल इस प्रोसेस को ही मेनिस्ट्रेशन साइकिल कहते हैं और लगभग जो 5 डेज़ की ड्यूरेशन में एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है और इस कारण से जो ये साइकिल है उसके अंदर प्रजनन चरण में ये एंटर कर जाती है। अब एंड्रोमेट्रियम फिर से जो है वो रिपीटेड जो है बढ़ना शुरू कर देता है। इस कारण से जो ब्लड वेसिकल्स हैं और जो ग्लैंड्स हैं उनके अंदर बदलाव होते हैं, जो कि मुख्य रूप से जो है इस प्रोसेस के अंदर जो हैं वो डिस्ट्रॉयड कंडीशन में आ गए थे, उन्हें प्रॉपर मेंटेन किया जाता है। अब ओवुलेशन के बाद जो ओवुलियन ग्लैंड्स हैं वो अपनी साइकिल के कारण ल्यूटियन जो फेज़ है उसके अंदर ये एंटर करती हैं और जो इसकी साइकिल है अपने जो है सिक्रेटरी फेज़ के अंदर प्रवेश करती हैं, जो कि लगभग 15 से 28 दिन तक चलते रहते हैं। और ल्यूटियन और जो सिक्रेटरी फेजेस हैं उसके अंदर जो रप्चर्ड जो फॉलिकल्स हैं उनके अंदर जो है सिक्वेंशनल चेंजेस को कंसीडर करते हैं। फॉलिकल्स में जो सेल्स हैं वो बेसिकली उनके डेवलपमेंट प्रोसेस या उनकी जो मॉर्फ के अंदर परिवर्तन होते जाते हैं और ये कार्पस ल्यूटियम नामक जो है संरचना का निर्माण करते हैं। यह संरचना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करती है, उसका प्रोडक्शन करती है और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो यूट्रस के इंटरनल जो आंतरिक स्तर है उसके पुनर्विकास के लिए ये क्या करता है, उसको एक एनवायरनमेंट प्रदान करता है, जो कि आगे जाकर FSH और LH की रिलीजिंग को क्या करता है, रोकने का कार्य करता है, उसको चेक करता है। अब यूट्रस को फिर से एक जो है फर्टिलाइज एग को जो है एडेप्ट करने के लिए ये क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। अगर इस साइकिल के दौरान ऐसा होता है तो फिर FSH और LH का जो है वो जो उसका जो अवरोध है वो आगे किसी भी एग और फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को रोक देगा। अब कार्पस ल्यूटियम द्वारा जो स्त्रावित या उत्पादित जो एस्ट्रोजन का स्तर है वो कुछ दिनों के लिए एक स्थिर अवस्था में एक स्थिर स्थिति तक जो है वो इंक्रीज होता रहता है। परंतु यदि
कोई फर्टिलाइज एग अगर यूट्रस में जो है इम्प्लांट नहीं किया जाता तो कार्पस ल्यूटियम जो है डिजेनरेट होने लगता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कम कर देता है। प्रोजेस्टेरॉन की इस तरह के अंदर जैसे ही गिरावट की होती है तो इससे कारण क्या होता है, एंड्रोमेट्रियम जो है रप्चर, खराब होने लगती है, डिजेनरेट होने लगती है, जिसके कारण जो है नेक्स्ट साइकिल के लिए जो है वो प्रिपेयर हो जाती है, फीमेल जो है प्रिपेयर हो जाती है। और प्रोजेस्टेरॉन की कमी भी हाइपोथैलेमस को गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को पूर्व काल में पिट्यूटरी में भेजने की अनुमति देती है, यानी उसको मैसेजेस को उधर तक जनरेट करती है और फेसल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को फिर से साइकिल शुरू करने के लिए जारी करती है। तो इस प्रकार से जो मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है, जो अनफर्टिलाइज्ड जो एग है, वो फर्टिलाइज्ड एग के अंदर जब उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है उस समय अनफर्टिलाइज्ड एग को रिलीज़ करना, साथ ही साथ उसके फर्टिलाइजेशन को नियत करना, ये सारी जो मैकेनिज्म है वो एंडोक्राइन ग्लैंड या हार्मोन्स के द्वारा जो है कंट्रोल्ड होती हैं। लास्ट में हम अगर देखते हैं कि अगर जो ये साइक्लिक है उसका रेगुलरिटी में की अगर हम फिनिशिंग की बात करें तो इसमें हमें कई कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, जिसके अंदर जो है बॉडी के अंदर कई प्रकार की जो हैं वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिखते हैं। और एस्ट्रोजन जो है कैल्शियम जो मेटाबॉलिज्म है उससे संबंधित है, और इसके बिना कैल्शियम का जो है जो ब्लड लेवल है, मतलब रक्त जो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का जो लेवल है वो कम हो जाता है, और रक्त को फिर से भरने के लिए या बोन्स के अंदर जो है कैल्शियम का जो डिके हुआ है उनको वापस से स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है बेसिकली जो फीमेल्स की जो बोन्स हैं उनके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो इसी कारण से कम होती है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के कारण जो है ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल था वो कम हो जाता है। और जो ऑस्टियोपोरोसिस जो एक जो डिजीज जैसा एक परफॉर्मेंस है वो हो सकता है। और हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी HRT के रूप में एस्ट्रोजन का जो है वो इन बोन्स के नुकसान को क्या करता है, ये रोक देता है। लेकिन ये जो थेरेपीज़ हैं या जो केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं ये बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी दिखाते हैं, जैसे कि स्ट्रोक या जो है हार्ट से रिलेटेड हैं, साथ ही साथ ब्लड्स के अंदर इंटरनल क्लॉटिंग होना, और जो ब्रेस्ट कैंसर है या एंडोक्राइन ग्लैंड्स के प्रोडक्शन के अंदर चेंज होना, और जो इसके साथ एसोसिएटेड बीमारियां हैं वो भी हो सकती हैं। तो हमें हमारे जो टॉपिक को हमने डिस्कस किया है उसे हम 3 फेजेस के अंदर हम जो है क्लासिफाइड करेंगे, जिसके अंदर आपको फर्स्ट फेज़ में फॉलिकुलर फेजेस है, सेकंड फेज़ में ओवुलेशन फेज़ है। फर्स्ट फेज़ के अंदर जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा जो है पॉजिटिव फीडबैक देकर ओवेरियन और यूट्रस के अंदर जो चेंजेस हैं या जो हार्मोनल है वो चेंजेस दिख रहे हैं, जबकि सेकेंड फेज़ के अंदर पिट्यूटरी हार्मोन जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फेसल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा पॉजिटिव फीडबैक को किस प्रकार दे रहे हैं ये बताना है। और थर्ड जो फेज़ है जो हम क्लासिफाइड करेंगे, जो हमने डिस्कस किया है, वो है ल्यूटिनाइजिंग फेज़, जिसके अंदर पिट्यूटरी हार्मोन के इफेक्ट्स और हाइपोथैलेमस को किस प्रकार से नेगेटिव फीडबैक प्राप्त हो रहा है और वो हार्मोन्स के सीक्रेशन को रोक रहा है या इनहिबिट कर रहा है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से जो फीमेल के जो हार्मोनल कंट्रोल हैं, जिसके अंदर इम्प्लांटेशन, साथ ही साथ ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन, इन 3 बेसिक जो हैं बातों पर डिस्कस किया है जो कि हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमें जो सिलेबस के अंदर टॉपिक मिला हुआ है गैमेटोजेनेसिस, उसे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।